हेलो सभी को, मेरा नाम प्रतीक। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, यानी कि हम जिसे आनुवांशिकता और वातावरण भी कहते हैं। और सीटेट और अगर टीचिंग एग्जाम के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। कई सारे क्वेश्चंस जो हैं इसमें से हमें देखने को मिल जाते हैं एग्जाम में। तो वही सारे टॉपिक्स क्लियर करेंगे जिन टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। हेरिडिटी क्या होता है, जिसे हम आनुवांशिकता भी कहते हैं। और अगर आप लोगों को सीटेट की और वीडियोस देखनी है तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जो सीटेट या और टीचिंग एग्जाम में जो है पूछी जाती हैं। तो हेरिडिटी क्या होता है? विच वी गेट फ्रॉम आवर जीन्स एंड क्रोमोसोम, जिसे हम हिंदी में गुणसूत्र भी कहते हैं क्रोमोसोम्स को। तो जीन्स और क्रोमोसोम्स क्या होता है? आप ये सोचिए, जीन्स एंड क्रोमोसोम्स एक वो चीज़ होती है हमारी बॉडी में, हमारी सेल्स के अंदर, जिसमें हमारा डाटा स्टोर्ड होता है, जो हमें हमारे पूर्वजों से मिलता है। यानी कि जो आपको आपके फादर से मिला है, उनको उनके फादर से मिला है, उनको उनके फादर से मिला है, या जो आपको आपकी मदर से मिला है, उनको उनकी मदर या फादर से मिला है। वो जो डाटा एक जगह स्टोर्ड होता है उन्हें हम जीन्स और क्रोमोसोम्स कहते हैं। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो एक तरीके से आप ये सोचो कि एक ऐसी ड्राइव या एक ऐसी कोई सीडी है जिसमें आपके डाटा स्टोर्ड है आपके पूर्वजों का, के जैसे उन आपके पूर्वजों में आपका हेयर का कलर है, या फिर आपका आइज़ का कलर, या फिर हम ये कह सकते हैं आपकी IQ या आपका कोई डिजीज़ है आपके अंदर जो आपको इनहेरिटेड मिलती है। जैसे एक कलर ब्लाइंडनेस डिजीज़ है, वो आपको हेरिडिटी से मिलती है। तो वो सारा डाटा जो है एक ड्राइव के अंदर स्टोर्ड है, उसे हम जीन्स और क्रोमोसोम्स कहते हैं। तो ऐसी जो भी चीज़ जो आपको आपके पूर्वजों से मिली है वो आपका हेरिडिटी कहलाती है, यानी कि आपके पेरेंट्स से जो आपको मिला है। ये क्या होता है? ये स्टैटिक होती है, यानी कि स्थायी होती है, या आप बदल नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी हेरिडिटी में है कि आपका कलर जो है हेयर का वो ब्राउन होगा, तो कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो आपका कलर बदल दे। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आपका कलर ब्लैक हो जाएगा। या फिर आपका हेरिडिटी में अगर आपकी ग्रे आइज़ हैं तो आपकी ब्लैक आइज़ नहीं हो सकती, ब्लू आइज़ नहीं हो सकती। या हम देखते हैं कई बार कि किसी बच्चे की जो है आइज़ ब्लू हैं या फिर ग्रे सी हैं, तो हम ये कहते हैं कि इसकी आइज़ इसके दादाजी पे गई है या फिर नाना पे गई है, तो वो उसकी हेरिडिटी में होता है। इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ये जो होता है एक फिक्स्ड होता है। उसके बाद बात कर लेते हैं, ये जो है कॉन्सेप्शन से शुरू होता है, यानी कि जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तब से हेरिडिटी जो है अपना वर्क करना शुरू कर देती है। और बिफोर बर्थ, यानी कि जन्म से पूर्व, जो हमने अभी कहा। और एग्जाम्पल में भी आपको बता ही चुका हूँ, आपका आइज़ का कलर, आपका हाइट, आपके बालों का कलर, ये सब हेरिडिटी होता है। या किसी में कोई इनहेरिटेड डिजीज़ होती है, जो मैंने अभी जैसे आपको बताया कलर ब्लाइंडनेस हो गया, या और कई सारी चीज़ें होती हैं जो हमें इनहेरिटेड मिलती हैं। इसके बाद एनवायरनमेंट क्या होता है, यानी कि जिसे हम वातावरण कहते हैं हिंदी में। तो देखिए, ऐसी सब चीज़ जो हमें हेरिडिटी के अलावा मिलती है एक्सेप्ट हेरिडिटी, वो सभी कुछ एनवायरनमेंट होता है। यानी कि अब मैं आपको इसको एक इस तरीके से समझा सकता हूँ कि आपका समाज हो गया, वो आपके एनवायरनमेंट में आता है। या आपका कल्चर हो गया, आपकी संस्कृति हो गई, वो भी आपका एनवायरनमेंट के ही अंदर आता है। या आपको ये जो हमें नेचुरल एनवायरनमेंट मिलता है, हम लोग EVS में पढ़ते हैं कि हम एनवायरनमेंट क्या होता है, यानी कि जो हमें चारों ओर से घेरा है वो एनवायरनमेंट होता है। तो वो भी हमारे एनवायरनमेंट में आ गया। तो एक्सेप्ट हेरिडिटी, जो हमें हमारे पूर्वजों से मिली है, उसके अलावा जो है जितना भी कुछ है, सब कुछ जो है हमारा एनवायरनमेंट है। अब ये डायनामिक इन नेचर होता है। डायनामिक यानी कि परिवर्तनशील। एनवायरनमेंट बदल सकता है, ये सब आप जानते हैं। यहाँ किस तरीके से हम कह सकते हैं एनवायरनमेंट बदल सकते हैं? सपोज़ कोई इंसान है जो इंडिया में उसकी बर्थ होती है, कुछ टाइम तक यहाँ पे रहता है, तो हम कह सकते हैं कि उसको जो भी उसका कल्चर मिलता है, या उसको रिलीजन, या फिर जितनी भी उसकी एनवायरनमेंट, जो इंडिया के तौर तरीके हैं, वो उस हिसाब से जो है वो बड़ा होता है। उसके बाद मान के चलिए 8 साल, 10 साल बाद, 12 साल बाद वो किसी और कंट्री में शिफ्ट कर जाता है। अगर आप उससे 20 साल बाद मिलेंगे तो उसकी कल्चर होगा या उसका जो भी बिहेवियर होगा, हैबिट्स होंगी, वो यहाँ की नहीं होंगी, वो वहाँ के कल्चर को अडेप्ट कर लेगा। क्यों कर लेगा? क्योंकि एनवायरनमेंट, वही मैंने आपको बताया ना, एनवायरनमेंट जो होता है वो डायनामिक होता है, परिवर्तनशील होता है। एनवायरनमेंट जो है वो बदलता रहता है, एनवायरनमेंट स्थिर नहीं होता है। जैसे हेरिडिटी हमारी सेम होती है। अगर हमें आंखों के कलर में ग्रे मिला है तो वो ग्रे ही रहेगा। आप चाहे US चले जाइए, चाहे लंदन चले जाइए, चाहे किसी भी देश में चले जाइए, वो आपका ग्रे ही रहेगा। वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट में ये अंतर है। उसके बाद अब बात करते हैं एनवायरनमेंट की, और कुछ देख लेते हैं। इट कवर्स आउटसाइड फैक्टर्स दैट एक्टेड ऑन एन इंडिविजुअल सिंस लाइफ बिगेन। यानी कि एनवायरनमेंट क्या होता है? जितने भी आउटसाइड के फैक्टर्स हैं, जब से एक बच्चे का जन्म हो जाता है, जब से उसकी लाइफ शुरू हो जाती है, तब से जितने भी आउटसाइड फैक्टर्स उस इंडिविजुअल के साथ एक्ट करते हैं या उसे इफेक्ट करते हैं, वो आपका एनवायरनमेंट कहलाता है। अब यहाँ पे लाइफ बिगेन से दो मतलब हैं, और वो आपको समझना ज़रूरी रहेगा कि एक तो आपका जो लाइफ बिगेन हुई जब आपकी बर्थ हुई है, और एक आप जब मदर कंसीव करती है उसके बाद आपकी लाइफ बिगिन हो जाती है। वो 9 मंथ या 9 मंथ 10 डेज़ का जो पीरियड होता है,
तो एनवायरनमेंट कहाँ से एक्ट करता है वो मैं आपको बताऊंगा। आपके बर्थ के बाद करता है या उससे पहले करता है, वो अभी इस वीडियो में आगे मैं अच्छे से आपको समझाऊंगा। इट कैन अफेक्ट द बॉडी स्ट्रक्चर, पर्सनैलिटी, मेकअप एंड बिहेवियर। वही मैंने जो अभी आपको बताया कि वो आपके बॉडी स्ट्रक्चर, आपका किस तरीके का बॉडी स्ट्रक्चर होगा। आप यहाँ हैं, फिर आप शिफ्ट कर जाते हैं दूसरी जगह, आपकी पर्सनैलिटी बदल जाएगी। जो आपका एनवायरनमेंट होता है वो पर्सनैलिटी आपको अफेक्ट कर सकता है। आपका मेकअप, आपके लुक्स कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप राजस्थान में हैं तो आप वहाँ देखते हैं कि राजस्थानी जो है आउटफिट्स पहनेंगे। अगर आप फॉर एग्जाम्पल चले जाते हैं जम्मू एंड कश्मीर में चले जाते हैं तो वहाँ के हिसाब से, वहाँ के एनवायरनमेंट के हिसाब से आपके आउटफिट्स भी बदल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है एनवायरनमेंट अफेक्ट करता है। एग्जाम्पल में हम कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर एन इंडिविजुअल हैबिट्स, उसकी आदतें, उसके मैनर्स, उसके सोशल और कल्चरल नॉर्म्स, यानी कि उसके सामाजिक और उसकी संस्कृति जो है, ये सब इफेक्ट करता है एनवायरनमेंट। उसके बाद बात कर लेते हैं जो मैंने अभी आपको बताया था कि जब लाइफ बिगिन होती है तब से आपका एनवायरनमेंट जो है आपको अफेक्ट करना शुरू कर देता है। अब मैं लाइफ दो तरीके से बिगिन होती है और एनवायरनमेंट भी यहाँ पे दो तरीके से आप देखते हैं। अभी तक हम लोग ये पढ़ते आते थे ईवीएस में कि एनवायरनमेंट क्या होता है, जो या फिर पर्यावरण क्या होता है, जो हमारे चारों ओर हमें घेरे हुए है वो पर्यावरण होता है। लेकिन अगर हम सीडीपी की बात करें तो यहाँ पे पर्यावरण यानी कि एनवायरनमेंट दो तरीके से हम कह सकते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। आपका एक पार्ट होता है इंटरनल एनवायरनमेंट और दूसरा पार्ट होता है जो होता है आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होता है, द एनवायरनमेंट अराउंड द चाइल्ड इन मदर वॉर्म, दैट इज बिफोर द बर्थ ऑफ चाइल्ड, यानी कि जो इन्वायरमेंट बच्चे के जन्म से पूर्व से उसके माँ के गर्भ में मिलता है उसे हम इंटरनल एनवायरनमेंट कहते हैं। डेवलपमेंट जो होता है बच्चे का माँ के गर्भ से शुरू होता है और उसे माँ के गर्भ में जो एनवायरनमेंट मिलता है उसे इंटरनल एनवायरनमेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने कई बार ही सुना होगा कि बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है तो प्रेग्नेंट लेडी उनसे बोला जाता है कि आप अल्कोहल कंज्यूम मत करिए। क्यों? कई बार क्या होता है बच्चे की आगे जाके उससे ग्रोथ या डेवलपमेंट में फ़र्क पड़ता है। तो वहाँ पे जो उसे एनवायरनमेंट मिलना चाहिए वो होता है आपका इंटरनल एनवायरनमेंट। अब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या होता है, जब बच्चा जन्म ले लेता है आफ्टर बर्थ जो भी उसे चीज़ें मिलती हैं वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है। आपका ट्रीज़ हो गए, माउंटेन्स हो गए, आपकी कम्युनिटी यानी कि आपका समुदाय हो गया, आपका रिलीजन हो गया, धर्म हो गया, आपका कल्चर हो गया, और भी कई सारी चीज़ें हैं जो आपके एनवायरनमेंट में आता है। यानी कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि एक्सेप्ट हेरिडिटी जो भी चीज़ें आपकी एनवायरनमेंट में है। तो एनवायरनमेंट दो तरीके से होता है, एक जो माँ के गर्भ में आप बच्चे को एनवायरनमेंट मिलता है जो इंटरनल एनवायरनमेंट कहलाता है, और दूसरा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो बच्चे को जन्म के बाद मिलता है, उसका समाज से, उसके कल्चर से, उसके रिलीजन से, उसके चारों ओर नेचुरल एनवायरनमेंट, वो सब जो है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कहलाता है। अब यहाँ पे हम एक चीज़ देखते हैं, डेवलपमेंट जो होता है वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का मल्टीप्लिकेशन होता है, यानी कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट होता है। हिंदी में हम गुणनफल भी कह सकते हैं। किस तरीके से होता है, दोनों ही चीज़ें जो है डेवलपमेंट को फ़र्क करती हैं, दोनों का ही बराबर का रोल होता है इसमें। अब फॉर एग्जांपल आप ये देखिए कि किसी की हेरिडिटी से फ़र्क कैसे पड़ेगा। किसी की हेरिडिटी से ऐसे फ़र्क पड़ेगा कि अगर कोई बच्चा है उसकी हेरिडिटी में आईक्यू उसका अच्छा है, या हम कह सकते हैं कि आप क्लास में देखते हैं जब हम इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि एक समावेशी क्लास में जो अलग अलग तरीके के बच्चे होते हैं, गिफ्टेड बच्चे होते हैं, मेंटली रिटार्डेड होते हैं, नॉर्मल होते हैं, तो वो किस तरीके से होते हैं, उनकी हेरिडिटीज़ में, उनके जीन्स और क्रोमोसोम्स में होती है वो अंतर, कि किसी के क्रोमोसोम्स और जीन्स में हेरिडिटी में जो होती है उसका आईक्यू अच्छा होता है जो गिफ्टेड होते हैं। यहाँ पे क्या हमने देखा कि उसको हेरिडिटी से जो है अलग अलग चीज़ें मिल रही हैं। अब वो सारे बच्चे मान के चलिए आप एक ही क्लासरूम में बैठ के पढ़ रहे हैं, लेकिन हमने वही समावेशी शिक्षा में भी पढ़ा था ना, बच्चे तो अलग अलग हैं लेकिन हैं वो एक ही क्लासरूम में। तो यहाँ पे जो उनके डेवलपमेंट में है, यहाँ पे हेरिडिटी चेंज कर रही है, उन्हें एनवायरनमेंट सेम मिल रहा है लेकिन उनकी हेरिडिटी जो है यहाँ पे वो अलग अलग है। तो हेरिडिटी भी इफेक्ट करती है। अब एनवायरनमेंट कैसे इफेक्ट करता है, आपने वो कहानी सुनी होगी, दो सगे भाई होते हैं जिनकी हेरिडिटी बिल्कुल सेम है, और या फिर दो जुड़वा बच्चे होते हैं जिनकी हेरिडिटी बिल्कुल सेम है। एक बच्चा की परवरिश जो है वो चोर के यहाँ, डाकुओं के यहाँ होती है, और एक बच्चे की परवरिश जो है वो साधुओं के यहाँ होती है। तो हमने जो आपने सुना होगा कि जो साधु वाला बच्चा है वो जब उससे बात करी जाए तो वो श्लोक बोलता है या फिर मंत्र या फिर अच्छी अच्छी बातें कहता है, लेकिन अगर आप चोर की यहीं जो चोर के यहाँ अगर आप देखते हैं कि उसके यहाँ उस बच्चे से अगर बात करते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि उसके जो थॉट्स हैं और जो साधु के यहाँ जो बच्चा जिसके यहाँ उसकी परवरिश हुई है उसके जो थॉट्स हैं बिल्कुल अलग अलग होते हैं। यहाँ पे हमारी हेरिडिटी जो थी वो तो सेम थी लेकिन हमें एनवायरनमेंट जो है वो अलग मिला, तो बच्चे के जो डेवलपमेंट पे है वो भी असर पड़ेगा। तो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों ही जो है इक्वल रोल प्ले करते हैं एक बच्चे के डेवलपमेंट में। और यहाँ पे से आप लोगों को जो है क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पे किस तरीके का क्वेश्चन बनता है आपको मैं ये भी बता देता हूँ। ये पूछ लिया जाता है कि डेवलपमेंट इक्वल टू हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट, या फिर नीचे अगला ऑप्शन हो जाएगा डेवलपमेंट इक्वल टू हेरिडिटी प्लस एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे जो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का गुणनफल होता है यानी कि इनटू होता है, मल्टीप्लाई होता है।
तो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप लोगों को CDP से रिलेटेड वीडियो देखनी है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके वहाँ चेक कर सकते हैं। मैंने CDP से रिलेटेड जो CTET में क्वेश्चन या टीचिंग एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन पर वीडियो बनाई हैं। तो टेक केयर।